एक क्वेश्चन दिया था a certain polynomial px को हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो a रिमाइंडर आता है, x माइनस b से डिवाइड करते हैं तो b रिमाइंडर आता है, और x माइनस c से जब डिवाइड करते हैं तो c रिमाइंडर। ये और हमें रिमाइंडर बताना था when the polynomial is divided by x minus a into x minus b into x minus c। ये क्वेश्चन था हमारे पास, a b c डिस्टिंक्ट दिए हुए थे, इतना याद सही है। A certain polynomial px when divided by x minus a leaves the remainder a, x minus b से b, x minus c से c। जब इन तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब इस क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये सही है। अब पहले तो ये बताओ कि क्यूबिक से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ क्या सकता है। क्यूबिक से डिवाइड करने पे क्वाड्रेटिक, लीनियर या फिर कांस्टेंट, इन तीन पे का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो जरा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा होगा। कल भी ये लगाया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक्स की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, जो हमारे पास फैक्टर्स होते थे। यही x जो rx जो फंक्शन है, वो फंक्शन ऑफ x होगा, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो हमारे पास लीनियर हो सकता है, और वो हमारे पास कांस्टेंट। सही कह रहा हूं, इतना है। x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं, सबसे पहले x इक्वल्स टू a सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्या बनेगा 0 p ऑफ a इक्वल टू 0 प्लस r ऑफ a। सही है। x माइनस a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर a आता है, इसका मतलब a p ऑफ a होगा, मानते हो। यहां से जो x की वैल्यू आती थी, वो जब पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते थे तभी तो रिमाइंडर मिलता था। ऐसे ही b जो है वो p ऑफ b होगा, और ये p ऑफ c। मैंने तुम्हें कहा px को x माइनस a से डिवाइड करा है, रिमाइंडर बताओ, तो तुम क्या करते हो, x की वैल्यू a इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हो, रिमाइंडर मिल जाता है, कंगारा काम नहीं है। तो ये p ऑफ a है, ये p ऑफ b है, ये p ऑफ c है। हमने कहा यहां से मुझे मिला p ऑफ a इक्वल्स टू r ऑफ a, यहां साइड पे लिख देता हूं, p ऑफ a इक्वल्स टू r ऑफ a मिला, जो कि a के बराबर है। सही कह रहा हूं। x को b सब्स्टिट्यूट करा मैंने, क्या बना, p ऑफ b इक्वल्स टू 0 प्लस r ऑफ b। p ऑफ b r ऑफ b के भी बराबर आ गया, p ऑफ b r ऑफ b के बराबर आ गया, जो कि b के बराबर। सिमिलरली जब मैं c सब्स्टिट्यूट करूंगा तो p ऑफ c r ऑफ c के बराबर आएगा, तो लिख देता हूं p ऑफ c r ऑफ c के बराबर आ गया, जो कि c। यहां तक किसी को डाउट? क्वेश्चन था कि x माइनस a से डिवाइड करा तो रिमाइंडर a आता है। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसे ही x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू a डालें, तो ये आया p ऑफ a, जो कि रिमाइंडर एक क्वेश्चन में गिवन। यहां हमने जब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगाया, x की वैल्यू a डाली, तो ये बना p ऑफ a, ये बना 0, ये बना r ऑफ। तो p ऑफ a बराबर आ गया r ऑफ a के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि a के बराबर, क्योंकि रिमाइंडर a गिवन था। सिमिलरली b और c के, इतनी इंफॉर्मेशन तक सब क्लियर, इतना तक सब क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब rx जो है हमारे पास, rx जो है हमारे पास, वो एक क्वाड्रेटिक हो सकती है, वो एक लीनियर हो सकती है, या फिर वो एक कांस्टेंट। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, और कांस्टेंट मतलब भी स्ट्रेट लाइन। सही है। अब मुझे ये बताओ, ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ किसका बना रहा हूं, rx का, रिमाइंडर। इनपुट a दिया, इसको देखो, इनपुट a दिया तो आउटपुट क्या आया, इनपुट a दिया तो आउटपुट, इनपुट समझते हो कि f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू b आई है, ये क्या कह रहा है इसका मतलब। तो ऐसे ही अगर r ऑफ a इक्वल्स टू a है, तो a इनपुट देने पे a आउटपुट आ रहा है, b इनपुट देने पे b आउटपुट आ रहा है, और c इनपुट देने पे c आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब a, b, b और c, इन तीन पॉइंट से जरूर पास करेगा। A इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, A, B पे क्या आ रहा है B, C पे क्या आ रहा है C, यही
x की वैल्यू a पे y a, x की वैल्यू b पे y b और x की वैल्यू c पे y c। इसका मतलब rx जो भी फंक्शन है, rx इन तीनों में से जो भी फंक्शन है, इन तीनों पॉइंट से पास करना तो जरूरी है, क्योंकि ये तीनों तो दिख ही रहे हैं कि इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आ रहा है। सही बात है, सही बात है। अगर rx कांस्टेंट फंक्शन हुआ, y इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन कैसे बनाते हो? y इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन ऐसी होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसी होती है ना, बचपन में पढ़ी होगी। तो क्या कोई ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इन तीनों पॉइंट से पास कर सकती है क्या? कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या इन तीनों पॉइंट से पास कर सकती है? नहीं कर सकती। सही कह रहा हूं? अगर नहीं कर सकती तो ये केस तो पॉसिबल है नहीं। क्या कहते हैं? सही। क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या होता है? पैराबोलिक ग्राफ। तो कोई पैराबोला, मान लो पैराबोला ऐसा, क्या वो किसी तीन एक ही लाइन पे लाए करने वाले पॉइंट से पास कर सकता है? तो दो से तो कर सकता है, तीन से नहीं। तीन पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे है, तीनों से पास नहीं कर सकता। इसका मतलब क्वाड्रेटिक का भी केस नहीं है। तीसरा बचा लीनियर। क्या एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो इन तीनों से पास करती है? कौन सी है वो स्ट्रेट लाइन? y इक्वल टू x। जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। देखो ये पॉइंट क्या बनेगा, a a, b b और c c। x की वैल्यू a है तो y कितना हुआ a, x की वैल्यू b है तो y कितना हुआ b, और x की वैल्यू c है तो y कितना हुआ c। तो a a, b b, c c से पास करने वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू x, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बराबर हो रहे हैं। देखो x और y बराबर हो रहे हैं। सही बात है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल है। तो उस टाइम पे ये rx वैल्यू क्या ले रहा है? rx कौन है भाई? क्या वैल्यू ले रहा है? लीनियर। क्या वैल्यू ले रहा है? x। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा होगा हमेशा? आंसर ये। देखो तुमने देखा भी है कि जब a से x माइनस a से डिवाइड करा तो क्या है? एक b से करा तो b, c से करा तो c, तो d से भी कर लेते तो क्या आता? d आता है। तो जब मैं इससे डिवाइड करूं, क्यूबिक से डिवाइड करूं, क्यूबिक से डिवाइड करने पे क्वाड्रेटिक, लीनियर या कांस्टेंट आ सकता था। कांस्टेंट हो नहीं सकता, गिवन कंडीशन से हमने देखा है। क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता, गिवन कंडीशन से देखा है। लीनियर हो सकता है। वो कौन सी लीनियर, मतलब कौन सी स्ट्रेट लाइन है जो तीनों से पास करती है? y इक्वल टू x। तो मतलब rx किसके बराबर है? x के। सही है। ये इसको करने का पहला तरीका, एक तरीका। अभी दूसरा तरीका, क्योंकि अभी तक मान लो कुछ लोगों को ग्राफ के बारे में नहीं पता, वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि पैराबोला पास करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो पढ़ा नहीं है। सही बात है। लेकिन इसको नोट जरूर कर लो, क्योंकि ज्यादा बेटर तरीका यही है। अभी दूसरे वाला भी बता रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फटाफट से नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। समझ आ गया स्टेप बाय स्टेप करा कैसे हमने? कोई डाउट? एक्सप्लेन कर लेना इस चीज को कि क्यों मैंने कहा कि कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्यों कहा कि क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता।
कांस्टेंट वाली लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो किसी एक पॉइंट से तो पास कर सकती है पर तीनों से नहीं कर सकती, और हमें तो चाहिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। ऐसे ही क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला होगा वो भी तीन पॉइंट से पास नहीं, तीन कोलिनियर पॉइंट से पैराबोला पास नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक ही केस बचा लीनियर में। कोई डाउट, समस्या, टेंशन? ऑल गुड। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। क्या कह रहा हूं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। रिमाइंडर अगर मैं क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरलाइज लिख दिया। अगर a 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, लीनियर। a नॉन जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक, a और b दोनों जीरो आ गए तो अपने आप आ जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं, सही बात है। तो मैंने जनरलाइज लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर a 0 आ गया तो अपने आप लीनियर बन जाएगा, a और b 0 आ गए अपने आप कांस्टेंट बन जाएगा, और अगर a नॉन जीरो आया तो अपने आप क्वाड्रेटिक, सही बात है। अब ये कंडीशन सभी हमने निकाली थी, r ऑफ a के बराबर होगा, r ऑफ b के बराबर और r ऑफ c के बराबर, इतना पता है हमें, ठीक है। मैं a सब्स्टिट्यूट करता हूं, r ऑफ a ये था ना rx, ये था ना rx, सही। r ऑफ a कितना होगा, r ऑफ a इज बराबर टू a into a स्क्वायर प्लस b into a प्लस c। एक काम करूं, यहाँ पे पी क्यू आर ले लूं, क्योंकि ये वाला सी और ये वाला सी को मैं एक साथ दिखाई दे, पी क्यू, क्योंकि जब सी सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिक्कत ना हो। पी क्यू आर, ठीक है, पी ऑफ ए लिख दिया। आर और बी किसके बराबर, बी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी प्लस आर, ये किसके बराबर है, ए के, ये किसके बराबर है, बी, सही है भाई। आर ऑफ सी किसके बराबर, पी सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस आर, जो कि सी। ये जो इंफॉर्मेशन हमने पहले कंक्लूड करी थी वही वाली दोबारा लगाई, सही है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, सिर्फ इतनी क्वांटिटी, ए को इस साइड ले आ रहा हूं, बी को भी इस साइड ला रहा हूं, सी को भी इस साइड, क्या बनेगा, p इंटू ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस आर इक्वल्स टू 0। बताना, a इधर आ गया तो यहाँ बना क्यू ए माइनस ए कॉमन आ जाएगा, क्यू माइनस, सही है। ऐसे ही b के लिए p b स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू बी प्लस आर बराबर 0। सिमिलरली p c स्क्वायर q माइनस 1 इंटू सी प्लस आर बराबर 0। ये तीनों समझ गए कैसे लिखा है, a b और c इधर कर दिए, सही है। a को इधर ले आया, b को भी इधर ले आया और c को भी इधर, जब c को इधर लाऊंगा तो q माइनस 1 इंटू सी कॉमन, सही है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर इन तीनों को ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस q इंटू एक्स माइनस 1 प्लस आर बराबर 0। इसमें एक बार a डाला है, एक बार b डाला है और एक बार c डाला है। इसमें a डालो तो पहली इक्वेशन बनती है, b डालो तो दूसरी, और c डालो तो तीसरी, और तीनों ही सेटिस्फाइड है, सही बात है। अब ये तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख रही है, एक क्वाड्रेटिक की तीन रूट्स हो सकती है क्या, एक क्वाड्रेटिक की तीन रूट्स पॉसिबल है, कभी तो होंगी, तो फिर भी तीन तो पॉसिबल ऐसे तो नहीं। एक क्वाड्रेटिक की ज्यादा से ज्यादा कितनी रूट्स हो सकती है, तो क्या तो तीन है, तो कुछ गड़बड़ तो करिए नहीं।
क्या हुआ फिर, कल एक कंसेप्ट पढ़ा था आइडेंटिटी, याद है? अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक की 3 रूट दिखाई दे गई, इसका मतलब अब वो क्वाड्रेटिक नहीं बची है, वो क्या बन गई है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती थी, जो हर वैल्यू के लिए वैलिड होती थी। वैसे तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि क्वाड्रेटिक 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए वैलिड, 2 रियल वैल्यू मैक्सिमम ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 डिग्री का पॉलीनोमियल है। लेकिन क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमें पता चला कि इस क्वाड्रेटिक में 3 वैल्यूज थी, और वो कब हो सकता है, जब ये क्वाड्रेटिक ना बची हो, ये आइडेंटिटी बनी। वो ऐसा ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी ही ऐसी क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक जब आइडेंटिटी बन जाती है तभी ऐसा हो सकता है कि वो 2 से ज्यादा वैल्यू, वरना क्वाड्रेटिक 2 से ज्यादा वैल्यू। अगर क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाती है तो कितनी भी ले सकती है, फिर तो इनफाइनाइट भी ले सकती है। तो कल हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बनती कब है, कब बनती है बोलो, जब सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाए। कर दूं, ये कोएफिशिएंट कर दिया 0, ये कोएफिशिएंट ये मैंने कर 2 - 1 ऐसा था ना, ये कर दिया 0 और ये कर दिया। यहां से p की वैल्यू कितनी मिली तुम्हें, 0। q की वैल्यू कितनी मिली, q - 1 को 0 करा है 1। r की वैल्यू कितनी मिली, p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0 डालना इसमें। p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0 डालो, इसमें क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, यही आंसर नहीं होगा, यही आंसर नहीं था, यही आया। अब इसमें किसी ग्राफ का यूज नहीं हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल का लगा, जो कि इतनी आसानी से सोचने में मुश्किल होगी। दोबारा से रिपीट करो, मैंने क्या करा, क्यूबिक से डिवाइड करना, इतना मुझे पता, मुझे ये पता है क्यूबिक से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्वाड्रेटिक लीनियर है, कांस्टेंट है, मतलब कम डिग्री का है। तो मैंने ले लिया a px² + qx + r। अगर p 0 हो गया तो अपने आप लीनियर बन जाएगी, और p और q दोनों 0 हो गए अपने आप कांस्टेंट बन जाएगी, नहीं हुए तो क्वाड्रेटिक रहेगी। तो अब मेरा पर्पस है कि p q r की वैल्यू निकाल लूं, मेरा rx मिल जाएगा। गिवन इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में थी उसको यूज करा, p ऑफ a के बराबर था, देखा था x a b c डाल के, r ऑफ a के बराबर आया, r ऑफ b के, और r ऑफ c के बराबर आया। तो ये जो rx लिया था उसमें एक एक करके a b c सब, तो r ऑफ a ऐसा बना, x की जगह a डाल दिया, r ऑफ b ऐसा बना, r ऑफ c ऐसा बना, r ऑफ a के बराबर रख दिया वहां से, r ऑफ b के, और r ऑफ c के बराबर रख दिया। a b c को लेफ्ट साइड जाए ताकि इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वेशन बन जाए। इसको इधर ले आऊंगा तो आएगा q a माइनस a, ये कॉमन आ जाएगा, q - 1 इनटू a, q - 1 इनटू b, और q - 1 इनटू c, ऐसा होगा, ठीक है। q - 1 इनटू a, q - 1 इनटू b, q - 1 इनटू c, ऐसा बना, सही है, ठीक है। अब देखो जरा, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 चीजें लिखी हुई है ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें a b और c सब्स्टिट्यूट करके लिखो। इसमें a डालूंगा तो पहली इक्वेशन बनती है, b डालूंगा तो दूसरी, c डालूंगा तो तीसरी, और तीनों ही सैटिस्फाइड है, सही बात है। इस क्वाड्रेटिक की क्या 3 रूट्स हो सकती है, नहीं हो सकती। कब हो सकती है, जब वो आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी कब बनेगी, जब सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो जाए, 0। इसको 0 रखा, p की वैल्यू 0 मिली, इसको 0 रखा, q की वैल्यू 1 मिली, इसको 0 रखा, r की वैल्यू 0। p0 q1 r0 अपने जो rx लेके चले थे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपने आप क्या मिल गया, लीनियर आंसर मिल गया, सही है। अगर ग्राफिकली डील करना चाहे तो पिछले वाला तरीका है ही, नहीं तो आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी हमने कल ही पढ़ा था, फटाफट से लिख दो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
कोई डाउट किसी स्टेप में? ठीक है, इसको दोबारा से जरूर करके देखना चाहूंगा, तो दोनों तरीकों से करके देखना। ऐसा नहीं है कि दो तरीके बताए तो एक अच्छा लगा उसी को देखना, दूसरा भी सीखना है। कोई भी तरीका कभी भी हो सकता है, अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, किसी में ग्राफ वाला ज्यादा अच्छा हो, किसी में एलिमेंट्री वाला ज्यादा अच्छा। हेडिंग डालो, relation between roots and coefficients. 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 Roots and coefficients के बीच का रिलेशन। कोई क्वाड्रेटिक है हमारे पास ax square plus bx plus c equals to t। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो इसका ऑटोमेटिक सा मतलब क्या है, a नॉन जीरो। अगर मैंने इसको क्वाड्रेटिक बोल दिया तो मुझे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने बोला एक इक्वेशन है मेरे पास ऐसी, तो उसमें a जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी। अपने आप नहीं कंक्लूड करना है कि ये नॉन जीरो होगा। पॉइंट समझ आया? अगर उसने बोला है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब अंडरस्टूड है कि ये नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर उसने कहा बोला है दिस इज अ इक्वेशन या फिर दिस इज अ पॉलिनोमियल ऐसे कुछ, तब हमें कोई गारंटी नहीं है कि ए नॉन जीरो होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए इसको नॉन जीरो होगा। सही है? तो मैंने अभी फिलहाल क्या बोला, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है, तो हम इसकी रूट्स है हमारे पास अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोलो कितना, माइनस बी, पता है तुम्हें? और अल्फा इनटू बीटा सिंपल है। अगर दो रूट्स मुझे पता हो क्वाड्रेटिक, अभी तो क्वाड्रेटिक थी, रूट्स कैसे निकालनी है ये भी पता है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन भी पता है कोएफिशिएंट से, सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय a, पता है हमें। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर रूट्स पता है मुझे, तो मैं क्वाड्रेटिक कैसे निकाल सकता हूं? रूट्स नोन है, बिल्कुल सही, x² माइनस sx प्लस c बराबर 0। इसमें s क्या है, सम ऑफ रूट्स रखा है ये तो तुमने, और p क्या है, प्रोडक्ट। इसको भी लिख दो कॉपी। ये तो 9 10 में कर ही रखा होगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। if a b c are in AP small abc, if a b c are in AP, if a b c are in AP, one root of the equation, if a b c are in AP and one root of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, one root of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 is 2. One root of the equation is to find another root.
one root of the equation is 0. Find another root. Next देखो, solve the equation. Solve the equation x square plus px plus 45 equals to 0. X square plus px plus 45 equals to 0. Solve the equation x square plus px plus 45 equals to 0. It is given that the squared difference. It is given that the squared difference. It is given that the squared difference of its roots. Squared difference of its roots is 144. Squared difference of its roots is 144. पहले स्क्वायर डिफरेंस बताओ क्या होता क्या? स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। 1 या 2 में से स्क्वायर डिफरेंस किसको कहते हैं? आपस में सोच लो सब, फिर मैं नोटिंग करा दूंगा। नोट बोल के नहीं देना होता, हम नोटिंग कर दूसरे में 1 या 2 में से सोचिए क्या होगा? तो इतना अच्छा है क्या सही बता रहे हैं सर? फर्स्ट के साथ कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 सेकंड के साथ जो किसी के साथ नहीं है वो किसके साथ है? मेरे साथ। किसको आप कहोगे भाई? फर्स्ट के साथ जाना दे, है ना? फर्स्ट को मान लेते हैं, फिर गलत। इसी में तो पाना है। लिख लो, यही है। फर्स्ट वालों को नीचा दिखाने के लिए नहीं करा, ये सच में ऐसे है। स्क्वायर डिफरेंस मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। और कुछ नहीं कि शॉर्ट पेन है वो है अभी ये तो बीच में वोटिंग हो गई थी। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब है अल्फा माइनस बीटा का होल। लिख लेना काम आएगा, नहीं तो तुम गलत नहीं करते चले जाओगे तो फायदा होगा। अगला सवाल करो, if alpha comma beta are the roots of equation, if alpha comma beta are the roots of equation, if alpha comma beta are the roots of equation, 2x square minus 35x, 2x square minus 35x plus 2 बराबर 0। 2x square minus 35x plus 2 बराबर 0। Then find the value of 2 alpha minus 35 का whole cube into 2 beta minus 35 का whole cube। 2 alpha minus 35 का whole cube into 2 beta minus 35 का whole cube। इतना सवाल है हमारे पास अभी फिलहाल 3। जल्दी से करो। इसकी रूट से अल्फा बीटा और इसकी वैल्यू समझ। 3 सवाल है, 6 मिनट का टाइम है। फिर पूरा सेक्शन कर आओ। कोई सवाल तो हुआ होगा, मैं आंसर बता दूं जरा, फिर देखेंगे 2 सवाल हुआ है अभी तो क्या होता है हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर है -5/4। अरे वाह, पहले का आंसर है -5/4। दूसरे का आंसर है
दूसरे के दो पेयर है रूट्स के 350 3,15 और -3, -15 दो पेयर दो सेट ऑफ आंसर है ये भी सही वाह 3,15 मेरा 3,15 -3, और थर्ड वाले का आंसर है 64 64 हम दोनों में काट दो हाँ भाई कोई दावेदार है इसके तीनों सही है कोई दावेदार जिसके दो सही है दो तो सही है एक वाले एक तेरा सही दूसरे का तेरा आधा सही है ना एक पेयर निकाला दूसरा नहीं निकाला तो मुझे फिर सॉल्यूशन में तभी दिख देखो क्या क्वेश्चन था पहला एबीसी एपी में पहले क्वेश्चन में ये दिया था ना एबीसी बिलोंग्स टू एपी अब अगर एबीसी एपी में है तो 2b = a + c होता है बचपन से पढ़ा तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो b - a c - b के बराबर वही बात है कोई लोग तो ऐसे लिखते हैं b - a c - b के बराबर वो भी यही है एक ही बात सही है इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0 एक रूट की होगी 2 ऐसे ही था ax² + bx + c = 0 एक रूट की हुई है 2 दूसरी मैंने पढ़ दिया तो अल्फा निकालना हमारा पर्पस है यही काम है यहां से देखो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करो या फिर ये काम करता हूं 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं दोनों में से जो मन हो वो कर सकते यहां से अगर b से a से डिवाइड कर देते इसको a से डिवाइड कर देते तो 2 * b / a आएगा 1 + c / a आएगा ऐसा आएगा यस a से डिवाइड क्यों करा क्योंकि सम ऑफ रूट्स -b / a डिनोमिनेटर में a होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट c / a डिनोमिनेटर में a होता है तो यहां से सम ऑफ रूट्स लिखो अल्फा प्लस 2 + अल्फा किसके बराबर आएगा -b / a और अल्फा * 2 अल्फा किसके बराबर आएगा c / ये तो पता है हमें इस बार से b / a की वैल्यू क्या बनेगी 2 + अल्फा माइनस साइन के साथ इक्वल्स टू 1 + c / a की वैल्यू क्या बनेगी 2 अल्फा निकाल लो खत्म क्या कहते हो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करा एपी की कंडीशन गिवन थी मुझे पता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट में b / a c / a बनता है मैंने इसको क्या कर लिया डिवाइडिंग बाय a तो ये बना 2 * b / a ये बना 1 ये बना c / a b / a की वैल्यू सम ऑफ रूट से डाल दी c / a की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट से डाल दी अल्फा में एक इक्वेशन है अल्फा निकाल लो मेरे ख्याल से -5/4 ही आता हुआ है जो गिवन आंसर है देखो अगर कोई डाउट है किसी को फटाफट से नोट करो कोई डाउट हो तो पूछ सकते क्या अब सही हुआ लास्ट टाइम रहेगा कोई डाउट है इसमें सब सही इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो देखो ये दिया हुआ है हमें 2b यहाँ पे पहले लिख लो डिवाइड बाय 8 ये भूल जाओ दूसरा मेथड देखो ax² + bx + c = 0 है इसकी रूट्स है 2 और अल्फा तो क्या मैं इसमें 2 डालूंगा तो वो सेटिस्फाई करेगा 2 डालता हूं तो क्या बन रहा है 4a + 2b + c = 0 ऐसा बन रहा है x = 2 डाल दिया 2 क्यों डाला क्योंकि 2 इसकी रूट है ये गिवन है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा सही है ठीक है 2b की वैल्यू बताओ a + c ap से तो ये बना 5a + 2c = 0 सही है तो 5a = -2c सही है तो c / a इधर ले जाओ c / a की वैल्यू कितनी आई -5/2 इधर आ गया a c / a क्या होगा बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हिच इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इसका मतलब 2 अल्फा की वैल्यू आई -5/4 अल्फा कितना आ गया ये -5/2 है 2 डिवाइड में जाएगा यही आंसर था यही कर रहा था मैंने दोनों में से कैसे भी कर सकते हो मतलब वो मर्जी घुमा फिरा के अल्फा तक पहुंचना है ये काम चाहे ऐसे पहुंच जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं चाहे ऐसे पहुंच जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन दोनों ही लोग पेपर में जो याद आए उसे समझ
सेम वाला ये वाला सही। डन नहीं? दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है? लिखे नहीं, ये तो लिख के आओ पहला। मेरा समझ रहा था लिखा किसने। दूसरा देखा ही नहीं होता आता है। मैं तो नहीं लिख पाएगा ना तो मेरा बहुत काम पड़ा है। तो दोनों में से एक तो मेरा सूट नहीं है वैसे भी, तो वो लिखते हैं एक की जगह पे लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? x square plus 3x plus 45 x square plus 3x plus 45 equals to 0 दिया हुआ है। आगे स्क्वायर डिफरेंस दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना 140। हमें इसको सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू। तो पहले मुझे p निकालना होगा फिर x की वैल्यू। सही है ना? स्क्वायर डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस b का होल स्क्वायर? यस सर। ऐसे ही a माइनस b का होल स्क्वायर भी पक्का पढ़ी है। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c क्यूब। उसमें से माइनस कर देता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 क्या बनेगा? सर वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर है ये देखो। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो a प्लस b इनटू a माइनस। ये समझ गए क्या लिखा मैंने अभी? क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ चाहिए। मुझे डिफरेंस ऑफ रूट्स तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो पता है, सम ऑफ रूट्स तो पता है। यस और नो? तो मैं क्या करता हूँ a माइनस b के होल स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ। क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा फिर 140। डिफरेंस नहीं पता था तो मैं सम और प्रोडक्ट में ले आया, क्योंकि सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं पता है। पहले ये बताओ ये समझ आ गया कैसे लिखा? क्या कर सकते तुम सीधा a प्लस b का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे a माइनस b का स्क्वायर। जब माइनस करोगे तो ये अपने यूज होने वाली आइडेंटिटी है, बीच बीच में और भी जगह पे यूज होगी। डिफरेंस के बारे में नहीं पता था, सम और प्रोडक्ट के बारे में पता था, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस आइडेंटिटी को लगा के मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आ गया। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर? माइनस b बाय प्लस माइनस b। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर? c बाय a 44। सही कह रहा हूं? यहां से p की वैल्यू आ रही है, ये बना p स्क्वायर, ये जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना 180 ऐड होगा 180 ऐड हो जाएगा। तो p कितना बनता है ये बता दो। 80 प्लस माइनस में बनेगा ना, p स्क्वायर वो बनेगा p प्लस माइनस 18। यहां तक पहुंच गए? अब p की वैल्यू प्लस माइनस 18 आते ही क्या कर सकते हैं? p की वैल्यू प्लस माइनस 18 आ गई, तो इसका मतलब ये जो एक इक्वेशन थी एक्चुअल में एक नहीं दो है। एक बार प्लस 18 लिखूंगा, एक बार माइनस 18 लिखूंगा, तो इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। ऐसा वेक्टर स्प्लिटिंग कर लो, ये कितना बनेगा? x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 वाया x माइनस 15 इनटू x माइनस 3 बराबर 0। ये आएगा x प्लस 15 इनटू x प्लस 3 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आई 3 और 15, यहां से x की वैल्यू कितनी आई माइनस 3 और फटाफट से लिख दो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते। यस सर। फिर आगे क्या करोगे? फिर अल्फा की वैल्यू लोग आ जाएंगे बीटा में स्क्वायर प्लस फिर माइनस प्लस कर सकते हो।
नहीं तो ये बीटा लगा है, बीटा लगा है। ये यहाँ पे बीटा लिया है तो अल्फा 1 बीटा 1 एक दोनों में लगा है। ये अल्फा 1 बीटा हो गया, दोनों की बीटा मिक्स नहीं कर सकते। डन भाई? तरीका हमने जो करना है -2 की वैल्यू 0 हो जाए। तो जैसे यहाँ पे जैसे इसको खोला प्लस भी -0 तो दोनों में 0 0 हो जाएगा तो फिर इसको लेके सही ना। कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन 2x square minus 35x 2x square minus 35x आगे क्या है? +2 इसके रूट से अल्फा और बीटा और हमसे पूछा क्या है? 2 अल्फा माइनस होल क्यूब 2 बीटा माइनस 35 अब होल क्यूब इसकी वैल्यू है कोई दावेदार? देखो टाइम ठीक है आधा सेकंड रुको चलो कर लो 1 मिनट का टाइम कर लो तो जल्दी नहीं 1 मिनट बाद जल्दी कर लो। अभी वो लोग कहाँ है वो कह रहे थे टाइम करने का टाइम है आयुष भूमिक कबीर कनन सब समझ आ रहा भाई? यस सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है? कर रहे हैं सर। करो करो जल्दी कोई है किसी को टाइम चाहिए तो मैं तो 22 घंटे देता हूँ एक क्वेश्चन को करने में इससे ज्यादा जिम्मेदारी क्या दिखाऊं बता सकते हो थॉट प्रोसेस जी सर ऐसे ऐसे करेंगे हो जाएगा मैं करूंगा तुम्हारे लिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे निकालिए 35/2 आगे बोलो फिर अल्फा बीटा 1 निकालिए अब थोड़ा सा तेल डालेंगे सब्जी प्याज डालेंगे फिर फ्राई खाएंगे आगे जाओ आगे अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया और अल्फा बीटा निकाल दिया प्रोवाइडेड कि टॉपिक इज वही चल रहा है सम ऑफ वो को निकालो बाकी बाद में देखेंगे सर से वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू वहां से क्यों तो यहीं से निकाल लो माइनस ये वहां से और यहां से तो ये बढ़ रहा है मैं अल्फा बीटा प्लीज चलो जाओ देख ये बताओ
ये जो टर्म दिखाई दे रही है देखो ध्यान से कैसे ऑब्जर्व करते हैं 2 अल्फा 35 तुम्हें याद नहीं दिख रहा ये 35 ये 2 साथ साथ लिखे हुए क्या मतलब वैल्यू निकालने का पड़े इसी इक्वेशन पे डाल दो अल्फा बीटा चाहिए ही ना ऐसे ही निकाले जा रहे हैं इधर भयंकर भयंकर से रूट लिखे हुए तुम कॉपी में देखो अल्फा इसकी रूट है मुझे ये बताओ है या नहीं मैं इसमें अल्फा डाल सकता हूं 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 क्या 0 के बराबर होगा यहां से अल्फा कॉमन लेता हूं अल्फा कॉमन लिया क्या बना 2 अल्फा माइनस 35 माइनस 2 के बराबर तो देखा 2 अल्फा माइनस 35 एज इट इज इक्वेशन से मिल गया इसकी वैल्यू 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू क्या आई माइनस 2 बाय अल्फा इसको लिखो माइनस 2 बाय अल्फा का क्यूब सेम इज द केस विद बीटा माइनस 2 बाय बीटा का होल क्यूब व्हिच इज 2 का क्यूब 8 होता था ये भी 8 होता था आएगा 64 अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1 यहां डाल दो 64 आंसर क्या कहते हैं जबकि क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा टाइम ले रहा है तो समझो कि आप गलत डायरेक्शन में कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आएगा मान लो मेंस की बात अगर वो जनरली 3 मिनट से ज्यादा का तुम्हें लग रहा है जो मैं प्रोसेस सोच रहा हूँ वो 3 मिनट से ज्यादा है इसका मतलब वो क्वेश्चन जिसने भी बनाया है वो तुमसे ऐसा नहीं चाह रहा कि तुम कन्वेंशनल मेथड फॉलो करो वो कुछ ऑब्जर्वेशन तुमसे डिमांड कर रहा है और अगर मैं मैथ्स के पेपर की बात करूं स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए आईआईटी मेंस एडवांस सब की तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कांसेप्ट जो तुम्हें आता है कन्वेंशनल तरीका तो सभी को आता है हम कहते हैं 6 लाख लोग कैरी कर रहे हैं 8 लाख लोग कैरी कर रहे हैं 10 लाख लोग सारे इंडिया में सारी जगह पे हर मास्टर यही कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा रहा है हर किताब में यही तो लिखे हुए हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कैसे निकालना बीटा कैसे निकालना लेकिन ऑब्जर्व कैसे करना है ये ज्यादा जरूरी है तो मैथ्स का पेपर ज्यादा खेल कैसे होगा चीजों को ऑब्जर्व करना गिवन इंफॉर्मेशन से कैसे याद रखो पूछने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है 1 से 10 मिनट लग रहे हैं 1 से 2 मिनट लग रहे हैं 1 से 1 मिनट लग रहा है तो मैं क्या कोशिश करूंगा 1 मिनट वाली से समझ गए कैसे देखा मैंने ये 2 और 35 मुझे यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली दिखाई दी अल्फा मुझे इसकी रूट पता है अल्फा सब्स्टिट्यूट करी एक अल्फा कॉमन लिया तो ये पूरी एग्जैक्ट टर्म बन गई तो इसकी वैल्यू आई -2 बाय अल्फा यहाँ डाल दी और बीटा में भी सेम ही हो रहा होगा -2 बाय बीटा यहाँ डाल और यहाँ बचा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो तो मुझे इक्वेशन में पता ही है बस सब्स्टिट्यूट कर दिया समझ गए नोट करो फटाफट नहीं इसके अलावा कोई एक तरीका है अल्फा बीटा निकाल के यहाँ डाल दो दूसरा यही है और उसमें फिर तुम्हें कम से कम 20-22 घंटे चाहिए कल मिलेंगे अगला सवाल हो गई ये पानी वानी पीने किसी को पानी पीना है चित्ते मारनी और उसमें आना तो सब सही है अगला सवाल देखो क्या कर रहा है टॉपिक पढ़ लेते हैं जो दिमाग चला क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में नहीं दे सकता हूँ ना टॉपिक में होमवर्क में नहीं दे सकता इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के आ जाना ऐसे नहीं कर सकते क्वेश्चन तो मैं कितने भी होमवर्क में दे सकता हूँ 3 लिखवा दिए 4 लिखवा 10 लिखवा कुछ नहीं हुआ तो 15 क्वेश्चन के असाइनमेंट डाल चलो करके आ जाओ लेकिन मैं टॉपिक के नाम नहीं लिख के डाल सकता ट्रांसफॉर्मेशन होमवर्क 15 क्वेश्चन के लिए 1 दिन मिलेगा अब तुम बड़े हो रहे धीरे धीरे छोटे बच्चे थोड़ी हो अब कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल होगा तो मैं होमवर्क में देखूंगा वो अलग मत करा दे तो बैग में कॉपी पड़ी रहती होगी यहीं आके निकलती होगी दोबारा कॉपी भी सोचते होगी यहीं से बदलती यहीं से मैं बदलूंगी यहीं लिख दो चलो अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ऐसा टॉपिक है सुनना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स है अल्फा बीटा तो ये मुझे एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स कुछ ट्रांसफॉर्म होंगे अब ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे वो कह सकता है कि एक नई क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा
ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। एक नई क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट सेम हो। बता सकते ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। पूरी इक्वेशन को नेगेटिव में मल्टीप्लाई करना है। करके ये इक्वेशन क्यों है? ये इक्वेशन है ना चक्कर वाली इक्वेशन यही है जो सही है। तो बोलो बाकी सही है। कुछ इक्वेशन के लिए चाहिए क्या तुम्हें? ये देखो बिल्कुल सही। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा पता है सी बाई ए। मानते हो? जो नई रूट्स है वो है माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा माइनस बीटा विच इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्यों? इसके लिए क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस ऐसा क्या कहते हैं? वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी है। तो क्या बन गया ये b बाय सही है ना? तो सम ऑफ रूट्स आ गया b बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा बीटा एक्चुअल में माइनस अल्फा इनटू माइनस बीटा जो कि किसके बराबर होता है? अल्फा बीटा जो कि किसके बराबर है? b बाय। अब मुझे इक्वेशन कैसे मिलती थी? x स्क्वायर माइनस sx प्लस p बराबर 0। सही है। मैं लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना निकाला है? b बाय a इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a इक्वल्स टू 0। ये एलसीएम लोगे बनेगा ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स है माइनस अल्फा और माइनस। क्वेश्चन कैसा आएगा? हमें कहा तुमने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। एक नई इक्वेशन बताओ जिसकी रूट्स ट्रांसफॉर्म करें। दोनों में सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो अल्फा के साथ सलूक हुआ है वही बीटा के साथ हुआ। समझ गए? हमेशा सेम सर और अगर डिफरेंट तो तरीका होगा वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब दोनों में से सही है। अभी यही सोचा था किसी ने सोचा था यस किसके साथ? बड़े सारे लोगों ने सोच लिया नहीं सोचा था वो फेल हो गए। बड़े सारे लोगों ने सोच लिया था तेज हो गए। इस लाइन को याद रखना थोड़ी देर में। बड़े सारे लोगों ने सोच लिया था तेज हो गए। इस लाइन को याद रखना थोड़ी देर में रिपीट कर। जानने में कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट किसी को? बस कुछ नहीं करा। सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू यहां से वहां पटकती है। x स्क्वायर माइनस sx प्लस b से इक्वेशन बना। अगला क्वेश्चन दो। सेकंड क्वेश्चन है। अब उसने हमें कह दिया कि 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा ऐसी हो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है अल्फा बीटा। एक नई क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स है 1 बाय अल्फा 1 बाय। सेम तरीका फॉलो कर सकते हो। कुछ और भी सोच सकते हो। नई क्वाड्रेटिक बतानी है जिसके रूट्स है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। को नहीं बताए सारे नहीं बोल दिया हो गया। अच्छी बात। क्या कहते हो? टेंथ में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ भैया आदि में है डन भाई। तो अब फिर से सम ऑफ रूट्स है
1 by alpha plus 1 by beta, which is alpha plus beta by alpha beta, which is minus b by a upon c by a. ये शहीद हो गया, minus b by c आंसर बना. Product of roots. Product of roots is 1 by alpha into 1 by beta, which is 1 by alpha beta, which is 1 upon c by a, which is a upon c. है ना? सही है भाई? अभी रिप्लाई बहुत सही है. तो x स्क्वायर माइनस एस प्लस b बराबर 0. क्या कहते हो? और अब x स्क्वायर माइनस माइनस b by c माइनस माइनस b by c into x प्लस b is a by c बराबर 0. ऐसा ही भाई. तो क्या बना? cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर. सही है भाई? ये सेकंड का आंसर हो गया, पहले का. कोई डाउट? नो सर. सही है? पक्का? श्योर? देख लिया? देख भी लिया? किस किस ने सोच लिया? और लोगों ने सोच लिया था? क्या आदमी होता था? और लोगों ने सोच लिया था, तेज हो जाता है. एक और देख लेता हूँ. New roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1, comma beta minus 1 upon beta plus 1. New roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1, comma beta minus 1 upon beta plus 1. पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? हटा दो भाई. अब क्वेश्चन क्या है? इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है अल्फा बीटा. एक नई क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स ऐसे दिखाई देंगे. अल्फा माइनस 1 upon अल्फा प्लस 1, कॉमा बीटा माइनस 1 upon बीटा प्लस 1. जब मन से आ जाएगा कि मुश्किल समझ तो मैं भी तरफ देख ले. हाँ, कोई कह रहा था 10 की आगे ये पिछले वाला कोई कह रहा था वो सोच के क्या कर दी. तब हो गया टाइम तो ये एक्सरसाइज और नोट बनाने में टाइम तो लगेगा. मैंने तो लाइब्रेरी में दिया, शायद तुमने ना बना लिया. यस सर. ये हाँ, तो किस किसने सोच लिया यार? सोच लिया तो बताओ. मैं उस सोच को गलत यस सर. अगर उसी तरीके से करोगे तो कम से कम 1 साल लगेगा. 1 साल मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब पेपर में ऑनलाइन एवरेज 2 ही मिनट होते हैं. तो
तुम्हें कम से कम इसमें 5-6 तो हो ही चुके हैं। नहीं हो रहा है। कितने 2 से तो ज्यादा 2 ही हुए। ठीक है मैं देखता हूँ कब तक कंप्लीट। ओके सर फिर आवाज तो मेरे आवाज अब वैसे भी अगर इससे कर भी लिया तो जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उसके बाद वैसे भी इससे नहीं करोगे तो क्या ही बात है। हाँ? पहले इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे चलते हैं। जो तुमने बेसिक तरीके से करा उसका बेसिक तरीके बता दो क्योंकि 10वीं से 11वीं में आ गए तो तरीका भी 10वीं से 11वीं वाला बदल जाना चाहिए ना। क्या कहता है आ जाओ पहला क्वेश्चन क्या रहा माइनस अल्फा माइनस बीटा सही भाई। तुम्हें क्या करना है मुझे ये बताओ इस इक्वेशन की रूट अल्फा है या नहीं है? अल्फा है पक्का। मैं क्या कर रहा हूँ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 होगा सेटिस्फाइड। तुम्हें नई रूट क्या चाहिए माइनस अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन जो अल्फा में वही बीटा में तो एक के लिए काम कर लेता हूँ दूसरा से तो जो नई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसे क्या मान लोगे तुम ठीक है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है जो भी नई रूट चाहिए उसको x मान लिया अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है डाल दो क्या बना ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c आ गया। एक बार देखो चेक करो यस सर नहीं यकीन होगा ना दूसरा करके दिखाता हूँ घबराओ सेकंड पार्ट करके दिखा क्योंकि पहले और दूसरे का तो तुम्हारे पास आंसर है दूसरे पार्ट में रूट चाहिए थी 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा ऐसा ही है। यस तो 1 बाय अल्फा को नई रूट को क्या मान लो x यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो कितनी आई 1 बाय x डाल दो ऊपर क्या बना a बाय x स्क्वायर प्लस b बाय x प्लस c बराबर 0 व्हिच इज a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर इक्वल्स 0 यही था क्या कहते हो यही दो आंसर है भाई तो 10 से 11 में आ गएगा। अब क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में यही क्या करूंगा अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 ये नहीं है इसको क्या मान लूंगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल दो करेक्ट तो अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा x प्लस x अल्फा इधर आएगा इधर आ जाएगा अल्फा की वैल्यू आई 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इस वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ सुन लो पहले लिखने से पहले क्या करना जो रूट गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसकी रूट है अल्फा बीटा अल्फा को सब्स्टिट्यूट करके यहां पे रख लो अल्फा या बीटा किसी एक में काम कर लो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन सेम हो सही है। जो भी नई रूट चाहिए तो चाहे माइनस अल्फा दी चाहे a दी चाहे नई रूट को मान लो x मान लो y मान लो t मान लो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी y को नई रूट को मान लो x वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो और सब्स्टिट्यूट कर नई रूट को मान लिया x वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली और सब्स्टिट्यूट कर नई रूट को मान लिया x वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली और सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारा आंसर आ गया सही है। तो अल्फा इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x इसको इधर लाओ और अल्फा कॉमन लेना क्या करना है प्रोसेस फिर से बोलो जो भी नई रूट है उसको x मान लिया वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दी और ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दी क्योंकि इसकी रूट तो अल्फा थी सही है। अब 10th वाला मेथड या 11th वाला कौन सा ज्यादा तो बड़ा लगेगा तरीका थर्ड वाले में अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो क्या बनेगा a into 1 plus x upon 1 minus x का होल स्क्वायर प्लस b into 1 plus x upon 1 minus x प्लस c बराबर 0 1 minus x का स्क्वायर एलसीएम ले लेते हो a into 1 plus x का होल स्क्वायर प्लस b into 1 plus x into 1 minus x प्लस c into 1 minus x का होल स्क्वायर इतना ही पता है एक्चुअली 1 minus x का होल स्क्वायर एक्चुअली ये मतलब इसको चाहो तो 1 minus x स्क्वायर भी इसी फॉर्म में भी रख सकते हो चाहो स्क्वायर ओपन कर लो पर इसी फॉर्म में तुम्हें आंसर मिलेगा जो ऑप्शंस मिलेंगे तरीका समझ आ गया ना कोई डाउट सर जो नॉर्मल वैल्यू स्क्वायर ओपन करके जब करोगे तो बच जाएगा
आंसर उससे और इससे सेम आएगा, ऐसे नहीं है कि आंसर अलग अलग हो जाएंगे, सही है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। क्या नहीं मतलब कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आएगा कि अगर ये रूट्स है और इस रूट्स की इक्वेशन नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, इससे ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल लेंगे ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी किस लिए, ऐसे तो इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत की समस्या तो नहीं। क्या करा, ये इक्वेशन गिवन थी, इसकी रूट अल्फा थी, अल्फा सब्स्टिट्यूट करके रख लिया, जो भी नई इक्वेशन चाहिए थी उसे x मान लिया, वहां से अल्फा की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दी, हमारा बस इतना, सही है। सवाल करें, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बता रहा मैं तो कुछ tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला चाहिए हो जाएगा, चेंज हो गया वापस, चेंज हो गया फॉर्मूला हर मिनट चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन कर रहे बड़ी मुश्किल से याद हुआ था ये, क्या होता होगा तो बड़ी मुश्किल से याद होता बहुत भूल गया सब एक तो चेंज हो या नहीं हो तो चेंज हुआ या नहीं हुआ, देखिए तो सेम ही है सवाल ही। हम लोग दे रहे ना वो नहीं दे रहा हम लोग का टाइम हो गया हां सर, x स्क्वायर प्लस dx प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू बता x की वैल्यू डालने से fx की नई वैल्यू मिलेगी ना, x डालता रहूंगा fx मिलता रहेगा, तो fx अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा ये बताइए, इतनी जल्दी आंसर दिया सही तो जीरो, चार ऑप्शन में आते हैं काम ए मैंने किया 5 सी बोला माइनस इंफिनिटी माइनस 3/2 e और कोई दावेदार ये सही निकलेगा, चलो मैं सर आपने लिख दिया इसका था एक भी सही नहीं सर इसमें कोई सही है पता नहीं, मैं भी सॉल्व करूंगा, एक कोई तो होगा ही होगा ना, अगर ऊपर के नहीं हुए तो ये तो बेचारा है ही। चलो ये काम करेंगे, कल से क्लास हम अपने घर पे करेंगे, मैं तुमको अपने घर पे क्वेश्चन दूंगा, फिर खुद करूंगा, तो तुम्हें नोट सबमिट कर दूंगा कि मैं घर पे क्लास ले रहा हूं। ये क्वेश्चन आपने करा हुआ है, इनकी याददाश्त तो आपसे ले आओ, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है क्लास में, अगर तुमने बोर्ड की हर चीज नोटबुक में नोट करी है तो तुम्हारी नोटबुक में भी गारंटेड होगा, पढ़ने के बाद आएगी मैंने जब मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक बताया था, यस सर, उसके बाद क्वाड्रेटिक भी ऐसा आएगा, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू पूछेगा, याद करो क्या प्रोसेस लिखा था हमने मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए, पहले फंक्शन लिखा होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये लो f(x) किसके बराबर 2x + 3, सही है, इसको 0 डाल देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो fx की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, यही तरह तो इसका मतलब ये सही हुआ, याद आया, जब मैं मिनिमम मैक्सिमम वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक पढ़ा रहा था 2-3 दिन पहले ही, तब मैंने कहा था क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब वो क्वाड्रेटिक की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा करें, क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है इक्वल टू 0, जो भी x की वैल्यू आई वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, याद आया 11/2 यस 11/2 जो भी मतलब सब्स्टिट्यूट तो कुछ कर ही लोगे, इतना तो मैं भरोसा कर सकता हूं मुझे, अच्छा कहूं यस सर, अच्छा एक और चीज, चलो क्या आंसर निकाला भाई 11/2 11/4, ठीक है बढ़िया, मानो
ये समझ आ गया? फंक्शन दिया होगा, डेरिवेटिव लेना इक्वल्स टू 0, वहां से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। हम चेक भी कर लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा कौन सा होगा। खैर क्वाड्रेटिक अभी और पढ़ेंगे तो अंडरस्टूड भी हो जाएंगे थोड़ी देर में। सही है? तो मुझे ये बताओ, तुमने बचपन में वो पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? यस सर कट गया था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कल ही 10th में कराया था। रिकॉर्डिंग भेज देना करा देता हूं, बता देता हूं क्या होता है। हाफ समथिंग अभी कहते हैं कि कट गया था के चक्कर में कट ही जाता x² + 3x + 5 क्या करते हैं हम उसमें हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड और सब सुन लो, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, इसका हाफ कितना हुआ 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड और कोई फर्क पड़ा? ऐड सब्ट्रैक्ट सही है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हें दिख रहा है a² + b² + 2ab। यस सर a² + b² + 2ab किसके बराबर होता है? a plus b का होल स्क्वायर। सही है? यस सर यहाँ क्या बना है 5 - 9/4 ऐसा कितना होता है? 11/4। सही है। ये fx है। मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेता है? परफेक्ट स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेता है? 0। परफेक्ट तो 0 से कम तो कभी हो नहीं सकता, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू 0 लेगा, तो ये पूरा अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा? पता है, दो तरीके होंगे, एक डेरिवेटिव वाला और बेसिक वाला। डेरिवेटिव से चाहो तो ऐसे कर लो, अब जिसको डेरिवेटिव नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये होगा। इसलिए अगर वो आसान लग रहा है तो भी ये रखना है, दोनों लिख दो। समझ आ गया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। इधर एक आइडेंटिटी बनेगी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है ऐसा करके, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। फटाफट से नोट